अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लारावेल क्या है और किस तरह से हम लारावेल इंस्टॉल कर सकते हैं, और हमने एक व्यू को जो है वो एडिट किया था। आज के लेक्चर में हम एक कस्टम व्यू क्रिएट करेंगे और फिर उसे एडिट करेंगे। कस्टम व्यू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करते हैं। तो हमने इसको इंस्टॉल किया था सी ड्राइव वेब सर्वर और यहाँ पे www के फ़ोल्डर में और माय फर्स्ट ऐप के नाम से। अब इसे हमें ओपन करना है VS कोड के अंदर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CMD और एंटर प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा कि जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो हमारे इस फोल्डर माय फर्स्ट ऐप के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कोड स्पेस, उसके बाद डॉट और एंटर प्रेस करना है। इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो VS कोड के अंदर जो है वो ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे लिखना है PHP आर्टिसन सर्व। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। लारावेल के प्रोजेक्ट को रन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसे कमांड के थ्रू चलाएं। दूसरा तरीका ये है कि उसे हमें जैसे कि हमने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रूट फोल्डर के अंदर रखा हुआ है अपने सर्वर के, तो हम इसे लोकल होस्ट के थ्रू भी जो है वो चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, क्योंकि अभी तक लोकल होस्ट को हमने जो है वो रन नहीं किया है, तो उसके लिए हम पहले जो सर्विसेज हैं उनको ऑन करेंगे। कुछ देर के बाद जो हमारा लोकल सर्वर है वो चलना शुरू हो जाएगा। लोकल होस्ट जो है वो चल गया है। अब हमने यहाँ पे उस फोल्डर का नाम लिखना है जिस फोल्डर के अंदर हमने प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे जो फोल्डर का नाम है वो है माय फर्स्ट ऐप। अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो लोकल होस्ट के अंदर ओपन हो चुका है और हमारी जो इंडेक्स की फ़ाइल है वो पब्लिक के फोल्डर के अंदर है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से भी जो है हमारा जो लारावेल का प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। इस साइड पे कमांड के थ्रू चल रहा है और यहाँ पे हमने लोकल होस्ट से डायरेक्ट जो है उसको चलाया है। अब हम एक व्यू क्रिएट करते हैं जो कि हम यहाँ पे देख सकें। लेट्स सपोज हम यहाँ पे रिसोर्सेज व्यूज़ और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ example .html और यहाँ पे लिखते हैं h1 और h1 यहाँ पे लिखना है कस्टम व्यू क्रिएटेड। अब लारावेल में हम .html को नहीं लिख सकते, क्योंकि जो लारावेल है वो HTML फाइल को एक्सेप्ट नहीं करता है। जिस तरह से आप ये नीचे देख रहे हैं welcome.blade.php है, तो लारावेल जो है वो .blade.php की फ़ाइल को जो है वो एक्सेप्ट करता है। अब जो है वो ये अब जो है ये एग्जाम्पल की जो फ़ाइल है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब हमने व्यू तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे देखने के लिए हमें एक जो URL है वो भी क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो एग्जाम्पल के नाम का एक URL चाहिए
जिस पे हमारा ये जो एग्जाम्पल वाला व्यू है वो नज़र आए। तो उसके लिए हमें राउट के फोल्डर में जाना है और यहाँ पे है web.php। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं एक डिफ़ॉल्ट राउट पड़ा हुआ है जिसका URL है स्लैश। स्लैश का मतलब है ये हमारी साइट का बेस URL है, यानी कि जैसे ही अगर हम यहाँ पे लिखते हैं example.com, यहाँ पे जो भी पेज आएगा वो इस साइट का मेन पेज होगा, जो कि लैंडिंग पेज होगा। तो यहाँ पे हमारे केस में हमारा जो लैंडिंग पेज है वो ये वाला है, वेलकम टू लारावेल कोर्स वाला। और अब हमने अगर एक और राउट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे राउट और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ गेट मेथड। गेट मेथड जो है उसको हमने 2 पैरामीटर्स जो है वो पास करने होते हैं। एक पैरामीटर होता है कि हम यहाँ पे URL का नाम लिखते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल, आगे कॉमा, यहाँ पे हमें लिखना है फंक्शन, और फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा हमारा जो एग्जाम्पल वाला व्यू है। यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न व्यू, यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल। तो अब हम देखते हैं कि हम इस व्यू को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पे लिखना है स्लैश एग्जाम्पल। तो ये देखें हमारा जो व्यू है वो सक्सेसफुली अप एंड रन हो चुका है। अब हम इसको एक डिफरेंट फोल्डर में रख के देखते हैं कि क्या हम इसे एक्सेस कर पा सकते हैं या नहीं। यहाँ पे अगर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ एग्जाम्पल के नाम का, और ये फ़ाइल जो है उसके अंदर मूव कर देते हैं। अब हमारी जो ये फ़ाइल है वो एग्जाम्पल के फ़ोल्डर के अंदर जा चुकी है। अब यहाँ पे अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, वो ये कह रहा है कि जी मुझे एग्जाम्पल की जो फ़ाइल है वो नहीं मिल रही। तो यहाँ पे जो व्यू का मेथड है उसकी एक्सेस होती है यहाँ तक, व्यूज़ के फ़ोल्डर तक। आगे वो फिर डायरेक्ट जो है वो फ़ाइल को जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे उसको जो है वो एग्जाम्पल की फ़ाइल नहीं मिल रही। तो इसलिए यहाँ पे इसने एरर दिया है कि मुझे example.blade.php की फ़ाइल नहीं मिल रही। ऐसा हमें करने की ज़रूरत तब पेश आती है जब हम एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों और वहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल्स के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। हम हर मॉड्यूल का एक फ़ोल्डर बना के उसके अंदर उसकी फ़ाइल्स रखते हैं। तो व्यू का जो मेथड है वो व्यूज़ तक जो है जाता है और वहाँ से जाके आगे हमें उसे पाथ देना पड़ता है। जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल का फ़ोल्डर बनाया है तो एग्जाम्पल का फ़ोल्डर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एग्जाम्पल में जाओ और वहाँ पे जाके example.blade.php की फ़ाइल है उसको जाके एक्सेस करो। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो अब देखें यहाँ पे जो है वो हमारी जो फ़ाइल है वो एक्सेस हो रही है। तो आज हमने देखा कि लारावेल के अंदर जो है वो हम किस तरह से एक सिंपल व्यू जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको जो URL है या उसका जो पाथ है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।